गुड मॉर्निंग क्लास 1। अब अभी आप लोगों का साइंस का क्लास है जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में क्या दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर आप लोग अपने बुक खोल लीजिएगा और चैप्टर 2 में आइएगा। चैप्टर 2 में लिखा हुआ है प्लांट अराउंड अस। जितने भी प्लांट होते हैं हमारे आसपास में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, कोई बिग साइज़ के होते हैं, कोई स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो वो सारे प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग सब लोग अपने बुक में देखिए, लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप लोगों के बुक में दिया हुआ है कुछ पिक्चर है, ठीक है, देखिए उसको क्या करना है, आप लोगों को कलर करना है, कलर देम। उसको कलर कीजिए। आप लोगों को पता है प्लांट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, उसका स्टेम कैसा होता है, ब्राउन होता है, तो आप लोग उसको कलर कीजिए। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्लांट्स। ये जितने भी आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट्स। और देख रहे हैं ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड जनरली। प्लांट्स ज़्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ उगाए जाते हैं या कहाँ हम लोग देखते हैं प्लांट को, ग्राउंड में, ज़मीन में। सारे प्लांट तो ग्राउंड में ही होते हैं ना, तो हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, ग्राउंड में। ठीक है, और ये कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ उगते हैं, ग्राउंड में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अपने बुक में देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास में, है ना, अलग अलग तरह के। कोई कहीं पे छोटा प्लांट है, कहीं पे बड़ा प्लांट है ना, बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं। खुद के गार्डन में देखते हैं, घर के आसपास में देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं। तो पेड़ तो बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी है, पेड़ नहीं होगा तो हम लोग तो ज़िंदा भी नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हम लोगों को प्लांट्स के बारे में जानना भी है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उससे हम मतलब उस कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, कैसे उन लोगों के उनके शेप साइज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग बहुत तरह के प्लांट्स अपने आसपास देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वो कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के शेप के होते हैं, कोई मोटे, कोई पतले, कोई छोटे, कोई बड़े होते हैं ना, उनका साइज़ भी होता है अलग अलग तरह का। ठीक है, सारे पेड़ तो एक जैसे नहीं लगते हैं देखने में, सारे अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, सबका साइज शेप अलग होता है ना। आप लोग भी देखते होंगे सारे पेड़ तो एक जैसे नहीं लगते हैं देखने में, सारे अलग अलग हैं। सम प्लांट्स ग्रो बिग वेयर एज सम रिमेन स्मॉल। क्या होता है, बहुत सारे प्लांट या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो कोई कोई बड़ा प्लांट होता है, कोई कोई छोटा प्लांट होता है। तो इन्हीं प्लांट सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। हम लोग आज सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स होता क्या है, वो कैसे शेप साइज़ के होते हैं, है ना। आप लोग बुक में अपने देखिएगा, उससे देख के, पिक्चर भी देख के आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या है प्लांट्स। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कितने तरह के प्लांट्स होते हैं ये तो आप लोगों को खुद पता होगा, है ना। जब भी बात करते हो मम्मी पापा या घर पे या आसपास देखते हैं तो इससे पता, आप लोगों को खुद पता चलता है प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ट्रीज़। ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज़ के बारे में तो सब लोगों को पता होगा, बस हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा लगता है अलग पढ़ रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा नॉर्मल वही चीज़ है जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रीज़ है। सम प्लांट्स आर बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ट्रीज़ के बारे में तो ट्रीज़ पेड़, बड़े पेड़ होते हैं, बिग ट्री। ठीक है, बिग
बिग पेड़ को, बिग ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, बिग होते हैं, बहुत बड़े लंबे होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग उसको जल्दी हाथ से तो तोड़ ही नहीं सकते हैं, उसको बड़े बड़े पेड़ को काटने में भी टाइम लगता है ना। हम लोगों को पेड़ इसलिए कभी नहीं काटना चाहिए, वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत प्रॉफिट होता है हम लोगों को, पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। तो ट्रीज़ कैसे होते हैं, बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े होते हैं, टॉल मतलब बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रीज़। ट्री ये जो भी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। हम अगर आप लोगों से पूछे, आप लोगों को क्वेश्चन में दें कि ट्रीज़ किसको कहते हैं, व्हाट इज़ ट्री, तो आप लोग क्या बोलिएगा, प्लांट्स आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज़, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स। ट्रीज़ में क्या होता है, सिर्फ ट्रीज़ आप लोग देखते हैं तो उसमें देख के तो आप लोगों को पता चलता है ना क्या होता है, बहुत सारा ब्रांच होता है उसमें, ठीक है, बहुत सारा डाल होता है, निकला हुआ होता है ना पेड़ में, बहुत सारा डाल, उसको ब्रांच कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पत्ते, लीव्स का मतलब पत्ता होता है, ब्रांच का मतलब बहुत सारा डाल होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बहुत ढेर सारा पत्ता देखते हैं बड़े बड़े पेड़ में, ठीक है, देखते हैं ना, और बहुत सारे डाल भी देखते हैं। तो वो सब सारे कहाँ होते हैं, पेड़ में होते हैं, बिग ट्रीज़ में होते हैं। दे हैव वेरी थिक, हार्ड एंड ब्राउन स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। वो कैसे होते हैं, थिक मतलब मोटा, बहुत मोटा होता है, थिक होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। एंड ब्राउन कलर के उसके स्टेम होते हैं, जो उसका तना होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। आप लोग तो देखे होंगे जब नीचे रूट मतलब जड़ से जब होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो जो पूरा पोर्शन होता है, वो जो पूरा एरिया होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। हम लोग पेड़ बनाते हैं तो कलर भी करते हैं ना, ब्राउन कलर डालते हैं स्टेम में, उसको क्या कहते हैं, वो सारे को ट्रंक्स कहते हैं। दे हैव वेरी थिक, हार्ड एंड ब्राउन स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स। उसको क्या, TRUNKS। अगर हम आप लोगों से पूछे ट्रंक्स किसको कहते हैं, तो वेरी थिक, हार्ड एंड ब्राउन स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक्स, ठीक है। आप लोग ये आंसर दीजिएगा। वैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी देंगे, डेली पढ़ाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी देंगे। आप लोगों को एकदम ध्यान से बनाना है और अच्छे से बनाना है। जो भी बच्चे बनाएंगे उनका तो नाम पता चलेगा और हम आपके सर आप लोगों को बताएंगे, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम लगे आप लोग ग्रुप में मैसेज करके फिर से पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आया, सर ये नहीं समझ में आया, तो हम आप लोगों को फिर से समझाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार नहीं समझ में आया आप लोग उतनी बार पूछिए, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला टाइप कौन सा देखे, ट्रीज़ का देखें, है ना। ट्रीज़ कैसे होते हैं, बिग होते हैं, टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे डाल जिसको कहते हैं, और बहुत सारे पत्ते भी होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे ट्रीज़ के बारे में पूछे और पूछे कि कोई एक ट्रीज़ का नाम बताइए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत सारे स्टेम होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उसमें बहुत पत्ते होते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा, मैंगो ट्री, है ना। मैंगो ट्री, बैनियन ट्री। मैंगो ट्री के बारे में तो सब लोग जानते हैं। मैंगो ट्री क्या होता है, आम का, अभी तो आम का सीज़न धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, पर आप लोग अभी आम तो खाते होंगे। तो आम का पेड़ ट्रीज़ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आम का पेड़, ठीक है। मैंगो ट्री, मैंगो देखते हैं ना, वो बहुत बड़ा होता है मैंगो ट्री। उसका स्टेम क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। उसका ब्रांच जो उसका डाल है बहुत हार्ड होता है, कभी कभी लोग पेड़ पे चढ़ भी जाते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, वो जल्दी से टूटता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है मैंगो ट्री,
ठीक है, तो आप लोगों को इतना दूर तो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो हम जो भी क्वेश्चन देंगे आप लोग उसको अच्छे से करके ग्रुप में भेजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि आप लोगों को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही टाइम पार मत कीजिएगा, अच्छे से वीडियोस देखिएगा, उसमें अगर नहीं समझ में आए तो हमसे फिर से पूछिएगा, ग्रुप में पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपके सर आपको बताएंगे अच्छे से, फिर से हम आप लोगों को समझा देंगे। थैंक यू क्लास।